वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। लोगों, आज जुमे का दिन है। जुमा बड़ी फ़जीलत का दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्सु यौमुल जुमा फ़ीही खुलिक़ आदम व फ़ीही उदख़िलल जन्ना व फ़ीही उख़रिजा नहीं खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्सु यौमुल जुमा फ़ीही खुलिक़ आदम फ़फ़ीही उदख़िलल जन्ना व मिन्हु उख़रिजा मिन्हा। कि बेहतरीन दिन हफ्ते के 7 दिनों में जुमे का दिन सबसे ज़्यादा अफजल, साल के सबसे ज़्यादा अफजल दिन अरफा, साल का सबसे बड़ा अफजल दिन अरफे का, और हर हफ्ते के 7 दिनों में अफजल दिन जुमे का। जुमे की क्या फजीलत है? अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उसी दिन पैदा किया, उसी दिन जन्नत को भेजा, उसी दिन जन्नत से निकाल के दुनिया को भेजा। और जुमे के दिन एक दुआ, एक वक्त है कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल करता है। जुमे का आदाब में नहाना है, सुन्नत है। नहा कर मस्जिद को आना सुन्नत है। ये किसके लिए? जो मस्जिद में आते उनके लिए। अब औरतें नहीं आती जैसे, उनके लिए नहाना सुन्नत तो नहीं है। नहाना चाहती हैं तो नहाएंगी, कोई हरज की बात नहीं है, तो नहाना है। और अच्छे से अच्छा कपड़ा भी पहनना है जुमे के दिन। ये बहुत ईद है। ईद और जुमा किसकी फ़जीलत है? जुमे की फ़जीलत है, ईद की नहीं। जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ है, ईद की नमाज़ छूट गई तो कोई बात नहीं जी। जुमे की नमाज़ छूट गई, पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप आए मस्जिद को, 1 रकात मिली जुमे में, दूसरी रकात पूरी कर लो। 1 रकात भी नहीं मिली, इमाम तशहुद में बैठे हैं, तब तुमको 4 रकात पढ़ना। इमाम के पीछे तुम आके शामिल हुए, लेकिन 1 रकात भी नहीं मिली, तशहुद में हैं, अब तुम नहीं, 4 रकात पढ़ना, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो आदमी के 1 रकात पाले जुमे की, दूसरी रकात शामिल कर ले। इससे मसला ये मालूम हुआ, अगर 1 रकात भी नहीं मिली तो क्या करना? ज़ोहर पढ़ना, 4 रकात पढ़ना। और जल्द से जल्द मस्जिद को आने की कोशिश करना चाहिए जुमे के दिन, देर नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कहा कि साहब नहा धो के वज़ू करके मस्जिद को आते हैं, वदना मिनल इमाम, इमाम के करीब बैठे। बहुत सारे लोगों को देखा मैं, दीवार का टेका लगा के बैठे हुए हैं। क्या जी, शर्म आना चाहिए ना। मैं भी जाकर टेक लगा के खुतबा दूंगा क्या? आंधा वैसे ही करना पड़ेगा क्या? कितने लोग जी बूढ़े नहीं, जवान हैं, पीठ सीधी है उनकी, पीठ टेढ़ी नहीं है, टेक लगा के आके बूढ़ों की तरह बैठे हैं। अल्लाह ने कहा इमाम से करीब जी, करीब, जो आएंगे वो पीछे बैठेंगे, पीछे बैठेंगे। ये नहीं करना चाहिए जी। अल्लाह ताला तुम्हारी पीठ को अगर टेढ़ी कर दे तो क्या करोगे? दीन की बातों की, छोटी छोटी बातों का ख्याल करना चाहिए, वरना पता नहीं हमारा क्या अंजाम होगा। तो लिहाजा जुमे की फ़जीलतें बहुत ज़्यादा हैं, हदीस में उनका ज़िक्र आया है। इत्र लगाना भी एक फ़जीलत है। इत्र का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारा इत्र है तो लगा लो, तुम्हारा इत्र नहीं है, तुम्हारी बीवी के पास इत्र है, वो मांग के लगा लो। बीवी के पास इत्र क्या होता है? उसमें रंग ज़्यादा, खुशबू कम, इसलिए कि औरत घर में इत्र लगाएगी। घर से बाहर निकली, अगर कोई औरत फूल लगा के निकली, खुशबू लगा के निकली, शैतान उसके पीछे होता है और वह बुरी औरत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे बुरी औरत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया
अगर कोई औरत इशा की नमाज़ पढ़ना चाहती है, घर में सुबह में इतर लगा ली, नहा कर आओ मस्जिद को, औरतों के लिए जी, मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए। लिहाजा जुमे का दिन है मेरे भाइयों, जुमे की फजीलत बहुत ज़्यादा है, मामूली ना समझो। ये दुआ का वक्त है, जो भी दुआ करते हैं शब क़दर में कितनी मेहनत करे जी दुआ कबूल होने के लिए। आज भी वैसा एक वक्त है दुआ का, दुआ करेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा। ये कब है वक्त? बहुत सारी बातें हैं। एक बात तो यह है, इमाम मिंबर पर बैठकर नमाज शुरू करने तक है। मिंबर से उतरे जी, नमाज पढ़ाने आए ना, उतनी देर में आपने दुआ कर ली। जैसे अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, कोई भी दुआ कर लिए। लेकिन असर से मग़रिब तक का वक्त है ना, वो ज़्यादा फजीलत वाला है। तुम काम भी करते रहो, अल्लाह से दुआ भी करते रहो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल पर एक दरूद पढ़ेंगे, अल्लाह की 10 रहमतें हमारे ऊपर नाजिल होंगी। अल्लाह हम सबको जुमे के सारे आदाब को बचा लाने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानल मुस्लिमीना फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानल मुस्लिमीना फ़ी ग़ज़्ज़ा व फ़लस्तीन व फ़ी साइरिल बिलाद या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अज़िल्ल शिर्क वल मुश्रिकीन। अल्लाह दम्मिर दिमारहुम शत्तित शमलहुम मज़्ज़िग़ जमअहुम ख़र्रिक़ बुनियानहुम वख़ालिफ़ बैन क़ुलूबिहिम वअंज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। आमीन। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ दिल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलदिक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अजल्लु व अहम्मु व अतम्मु व अकबर।